आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 18, लेक्चर नंबर 16 और 17 मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 18, 19, 20 पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बहुत ज़्यादा पॉइंट है जो लेक्चर नंबर 17 और 16 में डिस्कस किए हुए हैं, वो जाके आप लोग जरूर लेक्चर लें। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसके शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को लेक्चर के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। आगे मैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है इन द हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। इसमें क्या है जा रहा है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट है वो सॉरी मेरे पास जस्ट वेट जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। उन्होंने क्या किया कि मुल्की मामलात को संभालने में जो आइन का है वो एक मतलब बेसिक रोल अदा करती है। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है। गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, गवर्नेंस हमारे पास कौन से होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, और एक्सरसाइज ऑफ पावर जिनके पास इख्तियार होता है, उनके इस्तेमाल करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इट गिव गाइडिंग लाइंस ऑफ रिलेशनशिप अमंग दी फेडरेशन यूनिट्स। लॉ मेकिंग इज ऑलवेज विद इन इट लिमिट्स, ये लॉ वगैरह बनाती है। ठीक है, वो बेसिकली उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर मॉडिफाइड गवर्नमेंट एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा पूछने वाला है। इवन के एंट्री टेस्ट वगैरह में जब हमारा लैट का एंट्री टेस्ट हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा ये 1925 इंडियन एक्ट का पास हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हर पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों ने ये 3-4 जो जितने लेक्चर्स हैं वो मिस नहीं करने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास इंडियन एक्ट था उसको हमने तब्दील कर दिया था 1947 कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारे पास वो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो अगस्त 1147 में कराची में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप लोग लेक्चर नंबर 17 लेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, आगे हमारे पास सब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी उन्होंने लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप लोगों को लेक्चर अगर मैं दोबारा से वो लेक्चर दूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले 3 लेक्चर्स आप लोगों को कवर करवाने हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स। ठीक है, 24 मेंबर्स पे ये मुश्तमिल है। अच्छी क्लास में आप लोगों को ना इसके एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके शॉर्ट नोट्स दे दूंगी, आप लोग उसका प्रिंट दे सकते हैं। ओके, आगे फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट 1950 को बनी। कब बनी? 1950 को। अब इसका क्या था, इसमें हमारे पास कुछ उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। पहला क्या था, मकासद की करारदाद को हदायत असूलों के तौर पर आइन में शामिल किया जाए। ठीक है, ये इसमें बेसिकली इसका आगे उन्होंने लेजिस्लेचर हम कहते हैं मुकन्ना को। इसके 2 हाउसेस थे, एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस जो था वो हाउस ऑफ यूनिट था, और जो सॉरी अपर हाउस ऑफ यूनिट था और लोअर हाउस ऑफ पीपल था। उसमें पीपल यानी कि पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती थी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो अपर हाउस था हमारा उस पर यूनिट्स की बुनियाद पर। ठीक है, आगे में बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय जॉइंट सेशन विद would be 5 years, 2 terms only। अब इसमें हमारे पास बेसिकली वो क्या बता रहा है कि मुश्तरका इजलास के जरिया सदारत मुमलकत का इंतखाब 5 साल के लिए होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्शन होते हैं तो 5 सालों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होता है। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट हैड डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अदर पावर्स। प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी को भी जो है ना आंसरेबल नहीं होता, वो मुस्लिम भी हो सकता है या नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। वुड बी असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें क्या उन्होंने कहा हुआ है, अब इसमें सदर किसी के सामने जवाबदेह नहीं हो सकता, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। वजीर आजम और काबीना की मदद करेगी जो सीए को जवाबदेह होगी। सीए अब हम किसे सीए हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पार्लियामेंट में पीछे बाय 2/3 मेजोरिटी, इसमें 2/3 की मेजोरिटी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को पढ़ना। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू बाथ दी हाउसेस। आगे नो मेंशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ये इसके कुछ पॉइंट थे
जिसको अब्रोगेट किया था, जिसकी बुनियाद पर क्रिटिसाइज किया गया था। इसमें बाद में इसको कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और इसमें नेशनल लैंग्वेज को नहीं था। नेशनल लैंग्वेज अब जैसे हमारी उर्दू है उसको डिस्कस नहीं किया हुआ था, ठीक है, तो इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया था। इसमें भी बेसिकली वही क्रिटिसाइज बता रहे हैं कि क्यों किया गया, ठीक है। आगे हम सेकंड बीपीसी रिपोर्ट पढ़ते हैं जो 1952 को हुई थी, ठीक है। आगे इसमें हेड ऑफ स्टेट मुस्लिम होना चाहिए एंड नो चेंज इन पावर। ये इन्होंने बहुत बेस्ट किया था कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो मुस्लिम होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास आ रहे हैं वज़ीर आज़म वो मुस्लिम होना चाहिए, ना कि नॉन मुस्लिम, ठीक है। नॉन मुस्लिम को क्या पता कि इस्लाम के मुताबिक क्योंकि हम पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमने अलग कर लिया था ना, ठीक है। आगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ईस्ट और वेस्ट विंग में, यानी अपर हाउस में 60-60 और लोअर हाउस में 200-200, ठीक है। आगे कैबिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोअर हाउस को, ठीक है। ये भी एक पॉइंट था जिसको दुरुस्त किया गया था। आगे साइलेंट और नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जो थी उसको फिर से मतलब नहीं था किया गया। आगे ये भी इसमें किया था कि प्रोमिस्ड डेड लॉ मेकिंग वुड बी इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम, के लॉ इस्लाम के मुताबिक बनेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर्स में आ जाते हैं, आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से याद रखना। अब इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? पॉलिटिशियंस पार्टिकुलरली फ्रॉम पंजाब डिप्लोरेड द रिपोर्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द यूएच ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। अब इसमें हमने क्यों क्रिटिसाइज हमारी दूसरी रिपोर्ट को किया गया था वो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। खास तौर पर पंजाब से आए हुए सियासतदानों ने इस रिपोर्ट की मज़म्मत की थी, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। उन्होंने कहा था कि ये फेडरेशन के मतलब ना प्रिंसिपल के खिलाफ है। आगे मैं उनसे क्या उन्होंने बताया हुआ है, द WP फेवर्ड इक्वालिटी ओनली फॉर अपर हाउस। कहता है जो WP थी सिर्फ ईवान बला के लिए मसावात के हक में थी। ईवान बला हमारे अपर हाउस को कहते हैं। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस रिमूव प्राइम मिनिस्टर निजामुद्दीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवर्टेड फ्रॉम द कोर इशू। आगे हमारे पास 1953 की जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी जो मोहम्मद अली बोगरा ने की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर 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 हर दफा पेपर में आ चुका है, ठीक है। आप लोग इसको मिस नहीं करना, इसको रट लो। 1953 1 मार्क्स पक्का है। आगे प्रपोजल जो था रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ द क्रिटिसाइज एंड डिसाइड। इसमें उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा ने जो हमारे पास रखा था उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया गया था, उन्होंने जो तरतीब दी थी, ठीक है। आगे क्रिटिसाइज है हमारे पास क्या होता है, इट सजेस्टेड सम डिफिकल्टीज प्रोसेस बट मोस्ट इट वाज वाइडली एक्सेप्टेबल। ये देखिए उन्होंने कहा कि हमें एक्सेप्ट कर लिया गया था। टू लैंग्वेज उर्दू एंड बंगाली वेयर अप्रूव्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उर्दू और बंगाली जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अप्रूव कर ली गई थी, ठीक है। दैट इंजर्ड द नेशनल यूनिटी एज कायद-ए-आज़म हैड विश्ड आवर कायद-ए-आज़म की विश थी कि सारी मतलब ना हमारे पास नेशनल लैंग्वेज हो उर्दू हो, ठीक है। आगे सीए डिसोल्यूशन, ये इन अक्टूबर 1954 को हुई थी। सीए अब जीजी हमारे पास गवर्नर जनरल था जो डिसॉल्व द सीए दैट वाज चैलेंज इन द सिंध कोर्ट बाय मौलवी तमीजुद्दीन। अब इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अक्टूबर 1954 में जीजी यानी गवर्नर जनरल ने सीए को तश्कील कर दिया जिसे मौलवी जो तमीजुद्दीन थे सिंध अदालत में चैलेंज किया था, ठीक है। होता है ना मतलब एक मतलब करता है तो दूसरा उसको चैलेंज करता है कि आया आपने क्यों किया, ठीक है। तो इसी तरह से कोर्ट डिक्लेयर द डिसोल्यूशन इलीगल बट द फेडरल कोर्ट अपील्ड द जीजी एक्शन बट आस्किंग फॉर सेटिंग अप एन इलेक्टेड सीए। अब क्या हुआ था हमारे पास जो सिंध कोर्ट था उसने इसको मतलब इलीगल करार दे दिया था लेकिन फेडरल कोर्ट ने इसको अपील कर दिया था, ठीक। अगर हमारे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ठीक है, ये हमारे पास है, ये कब हुई थी, गुलाम मोहम्मद कार्डक कन्वेंशन ऑन मई 10, 1955 में, ठीक है। ऑल इट्स मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है। इन दिस वे द सेकंड सीए केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एग्जिस्ट हुई थी। आगे वन गुनर स्कीम थी अक्टूबर 1955 को। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस इन द WP had complicated the issue of the WP representation in this CA. It was handled by uniting
all the WP units into one unit October 13, 1955 को था, और 9 बाद the parts had become 2 units. इसके 2 यूनिट्स थे, 1 यूनिट आप लोगों ने ये याद रखना है, बाकी इसमें कोई भी करने वाली चीज नहीं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इम्पोर्टेंट, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है, द प्रीवियस कमेटी रिपोर्ट helped the new assembly that completed its work and presented in the second CA on January 9, 1956। ये आप लोगों ने याद रखनी है डेट, ठीक है। डेट्स जितनी भी होती हैं वो आप लोगों ने पाक में याद रखनी होती हैं। कहते हैं ये हमारे पास जो अप्रूव्ड हुई थी ना, ये हमारे पास हुई थी जनवरी 29, 1956 में, और इन्फोर्स्ड जब हुई थी वो मार्च 23 था। इसमें क्या था, विद दिस पाकिस्तान हैड बिकम अ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ठीक है। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर नेक्स्ट आएगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 19 या 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था। इसमें वाज पास्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन, क्या मतलब इतने साल का। इट रिप्लेस द इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो आर्टिकल्स थे वो 234 थे, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसकी 6 इसके स्केड्यूल्स थे। इट डिक्लेयर द नेम ऑफ द कंट्री, इसने डिक्लेयर किया था नेम ऑफ द कंट्री हमारे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। आगे इसमें जो गवर्नर ऑफ इंडिया था वो 1935 को हुआ था। आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम था। इसमें क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम के इट ओन द डिवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट इन द मैटर्स ही हैड डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट जो होगा उसकी उम्र जो होगी वो 45 ईयर्स ऑफ एज होगी, वो मुस्लिम होगा, क्वालिफाइड मेंबर होगा नेशनल असेंबली का। ही वाज टू बी इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली, वो मतलब प्रोविजनल असेंबली होती है, ठीक है। इसको नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली मिलकर इलेक्ट करवाएगी। आगे हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर के बारे में आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कुड नॉट मूव हिम अनलेस he was sure that prime minister did not enjoy the support of majority in the national assembly. The president जो होगा would be its sole judge, इसका जज होगा, ठीक है। जज अब कौन सा होता है, जो फैसला लेता है, ठीक है। He could ask prime minister to show his support. Cabinet was collectively responsible to national assembly. आगे हमारे पास वन हाउस पार्लियामेंट हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वन हाउस पार्लियामेंट में हमारे पास क्या था, मेंबरशिप जो थी वो 300 थी, जिसमें 10 वुमेन सीट्स होती हैं, ठीक है। इसको ईवान बोलते हैं उर्दू में। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज ऑब्जर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन। आगे ऑल लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती हैं वो रिलेट करती हैं इसकी नेशनल असेंबली से। जो पावर्स होती है जो नेशनल असेंबली के पास वो होती हैं वो ही इसके पास होती हैं लेजिस्लेशन रिलेटिव पावर्स, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, इसमें यही बस इम्पोर्टेंट चीज थी। फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम जो होता है कंस्टिट्यूट फॉरवर्ड 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। देयर आर 2 प्रोविंसेस इन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आगे प्रोविंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, प्रोविंसेस में हम लोग क्या इस तरह से करते हैं। प्रोविंसेस में हम लोग क्या कहते हैं, लेवल देयर वाज इलेक्टेड असेंबली, इसमें असेंबली जो है वो इलेक्ट करवाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द नॉमिनल हेडशिप ऑफ गवर्नर, द रियल पावर्स वेर गिवन टू चीफ मिनिस्टर। इसमें क्लास आप लोगों को पूछनी है जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी सिर्फ मैं वही हाईलाइट करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आगे इस्लामिक करैक्टर जो होता है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। कि नेम ऑफ द कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होनी चाहिए, अदर इस्लामिक क्लासेस वेयर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो होने चाहिए। नो लॉ कैन बी मेड टू वायलेट, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाना चाहिए जो इस्लामिक प्रिंसिपल और टीचिंग को वायलेट करे। आगे एग्जिस्टिंग लॉज वुड बी ब्रॉट इन कंफर्मिटी विद इस्लामिक टीचिंग। इसमें यही बेसिकली उन्होंने बताया हुआ कि इस्लाम को डिक्लेयर किया हुआ कि इस्लाम के मुताबिक हम लोगों ने जिंदगी गुजारनी, इस्लाम क्या है, आगे इस्लाम को इसको बाहर रसूल नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली उन्होंने बताया हुआ इसमें, ठीक है। आगे वर्किंग कब इसमें स्टार्ट की थी, नो इलेक्शन वेयर हेल्ड आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्शन, इट वाज फाइनली जो अब्रोगेट हुई थी वो अक्टूबर 7, 1958 में हुई थी। और इसने जो वर्क स्टार्ट किया था वो मार्च 23, 1956 अक्टूबर 7, 1958 तक था इसका वर्क। ये भी आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये याद रखनी है, ठीक है।
ठीक है, बाकी इसकी मैं उर्दू हैंडआउट्स आप लोगों को बता दूंगी। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और वेरी इंटरेस्टिंग भी है अगर आप लोग समझ सकते हैं। मिलिट्री जो था वो उसने टू कवर किया था 7 अक्टूबर 1958 को। अयूब खान जो थे इसके चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। वन मेजर टास्क जो था वो कि फ्रेम किया जाए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग क्या आती है। बेसिक डेमोक्रेसी जो हुए थे वो इन अक्टूबर 1959 में हुए थे। अंडर दिस सिस्टम क्या हुआ था कि 40,000 बेसिक डेमोक्रेट्स लोकल काउंसिलर्स जो होंगे वो इलेक्ट करवाए जाएंगे इन ईच प्रोविंस में, ठीक है। कितने 40,000 की आप लोगों ने डेट याद रखनी है, कितने 40,000, ओके। अगर दे हैव टू परफॉर्म फंक्शन एज लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करेगी हर एक प्रोविंस में, ठीक है। दे आल्सो एक्टेड एज एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नेशनल असेंबली। आगे हमारे पास इलेक्शन जो हो गए बीडी के वो हेल्ड हुए थे दिसंबर 1959 में और जनवरी 1916 में, ठीक है। आगे प्रेसिडेंटल रिफरेंडम वाज हेल्ड बाय द इलेक्टेड, आगे प्रेसिडेंटल था जो उसने बीडी के मेंबर्स को जो वो इलेक्ट करवाया था कब, फेब 17 1916 में। ये सारी उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है आप लोगों को, ठीक है, कि अगर आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो जहाँ पे समझाने वाली चीज होती है वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आगे इसमें जो रिपोर्ट्स दी थी उन्होंने वो मई 1961 में दी थी। आफ्टर 2 कमेटीज रिव्यूड इट, 2 कमेटीज ने इसके बाद इसको रिव्यू किया था, ठीक है। मेरी बैटरी भी लो हो गई है तो इसलिए मैं जल्दी से, अयूब ने अनाउंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन को मार्च 1 1962 में, ठीक है। इसमें हमारे पास आर्टिकल्स कितने थे, स्केड्यूल कितने थे, ये आप लोगों ने पढ़ लेने, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं एमसीक्यूज की फाइल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फाइल तो आप लोगों को दे दूंगी। प्रेसिडेंटल सिस्टम था, इसमें क्या किया था कि मुस्लिम होना चाहिए, एटलीस्ट 40 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है। और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली क्वालिफाइड होना चाहिए टू मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का, ठीक है। इट ही वाज हेल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years। आगे मैं वैसे president could dissolve the national assembly but in that case he must seek the election। अभी पावर्स प्रेसिडेंट की हमारे पास पावर्स क्या होती हैं, प्रेसिडेंट की पावर होती है फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड, आगे हमारे पास ऑल की अपॉइंटमेंट वेयर टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। अगर हमारे पास नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में हमारे पास क्या होती है 150 सीट प्लस 6 सीट्स होती हैं जो रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। प्लस इसमें मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना तरतीब, आप लोगों ने जस्ट इसको रीड करना है, ठीक है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस टू द पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ पड़ोसी ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें टू द पॉइंट उन्होंने चीजें बताई हुई हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्ट था वो जब इंट्रोड्यूस हुआ 1960, इसमें ज्यादा जो आते हैं आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे या फिर आप लोगों को आएगा, इसमें ज्यादा जो आएंगे आप लोगों को एमसीक्यूज ही आएंगे और क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट आते हैं, ठीक है। पूरे पॉइंट पे आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने बस इसकी ये जो नहीं 150 सीट्स इस तरह से आप लोगों ने याद है एक कहानी की तरह, बस आप लोग जस्ट उसको पढ़ोगे आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई भी चीज नहीं, क्योंकि समझाया उससे जाता है ना, मतलब जिसमें, लेकिन इसमें आप लोग रद्दो बदल नहीं कर सकते। अगर 150 सीट्स है तो 150 ही है, अगर 2 पार्लियामेंट्री हाउस है तो 2 ही है। अब इसमें मैं रद्दो बदल करके आपको अपनी वर्डिंग में लिखने को नहीं बोल सकती, ठीक है।